नहीं हूँ, कांच नहीं हूँ कि मारोगे पत्थर तो टूट कर बिखर जाएगा मेरा अस्तित्व। कांच नहीं हूँ कि मारोगे पत्थर तो टूट कर बिखर जाएगा मेरा अस्तित्व। पत्थर भी नहीं हूँ कि डरने लगे मुझसे शीशे के घरों वाले। कांच नहीं हूँ कि मारोगे पत्थर तो टूट कर बिखर जाएगा मेरा अस्तित्व। पत्थर भी नहीं हूँ कि डरने लगे मुझसे शीशे के घरों वाले। फूल नहीं हूँ कि चुभो चुभो कर चिंदी चिंदी उड़ा दोगे मुझे। फूल नहीं हूँ कि शूल चुभो चुभो कर चिंदी चिंदी उड़ा दोगे मुझे। और शूल भी नहीं हूँ कि दूसरों को चुभना अपने अस्तित्व की सार्थकता समझूं। क्या फूल नहीं हूँ कि शूल चुभो चुभो कर चिंदी चिंदी उड़ा दोगे मुझे। और शूल भी नहीं हूँ कि दूसरों को चुभना अपने अस्तित्व की सार्थकता समझूं। धरती नहीं हूँ कि चुप लगाकर ढोती जाऊं, डालते रहो तुम जितना भी भार। धरती नहीं हूँ कि चुप लगाकर ढोती जाऊं, डालते रहो तुम जितना भी भार। आकाश भी नहीं हूँ कि अछूती रह जाऊं सृष्टि के सारे भारों से। आग नहीं हूँ कि क्षार कर दूं हर उस तत्व को जो भी आए मेरे पास। आग नहीं हूँ कि क्षार कर दूं हर उस तत्व को जो भी आए मेरे पास। पानी भी नहीं हूँ कि सह न पाऊं एक छोटी सी चिंगारी को। आग नहीं हूँ कि क्षार कर दूं हर उस तत्व को जो भी आए मेरे पास। पानी भी नहीं हूँ कि सह न पाऊं एक जरा सी चिंगारी को। कोई दिशा नहीं हूँ कि उंगली उठाकर तुम कह सको पूरब या पश्चिम या उत्तर या दक्षिण। कोई दिशा नहीं हूँ कि उंगली उठाकर तुम कह सको पूरब या पश्चिम या उत्तर या दक्षिण। पर यह भी न समझ लेना कि निपट दिशाहीन हूँ मैं। क्या बात है। ये थी अस्तित्व, सभी की तरफ से है। आधी आबादी तो कहते हैं हम, पूरी मानवता की तरफ से है समझा जाए तो। और एक में आजकल देखिए राम जी का इतना सब हो रहा है, सब थोड़ी धार्मिकता आस्तिकता जागी हुई है। तो इसमें मैं अपना एक जो मेरा हमेशा का एक मुझे कष्ट होता रहा है कि कृष्ण को हमारी फिल्मों ने किस तरह से प्रस्तुत कर दिया। फिल्मों और हम लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं कि जैसे वो सिर्फ एक रोमांस करने वाले या मतलब छलिया टाइप का व्यक्तित्व बना दिया है। और उस पीड़ा को जो उन्होंने मतलब मनुष्य बन के झेला उसे कोई नहीं समझता। और जैसे कहा जाता है कि हाँ 16,108 पत्नी का जैसे बात कही जाती है, तो उस पे मुझे मतलब काफ़ी तकलीफ अंदर से होती है कि उस व्यथा को किसी ने नहीं समझा कि कैसे उन्हें इतनों का पति बनना पड़ा, या कौन वो स्त्रियां थी वो अपनी कितनी पीड़ा को लेकर के उनको अपना पति मानती थी। उस चीज़ को लेकर के एक कविता मैं सुनाना चाहूँगी, स्वप्न पुरुष। क्या होता अगर तुम नहीं होते कृष्ण, क्या होता अगर तुम नहीं होते कृष्ण, कैसे जीवित रहती इस धरती की अधूरी औरतें। कुमारी व्याहताएं और विधवा सुहागिनें, भटकती तड़पती और जड़ हो चुकी आत्माओं के हिस्से में, भटकती तड़पती और जड़ हो चुकी आत्माओं के हिस्से में कहाँ तो बूंद नहीं थी और कहाँ तुमने कर डाली रस वर्षा। भटकती तड़पती और जड़ हो चुकी आत्माओं के हिस्से में कहाँ तो बूंद नहीं थी और कहाँ तुमने कर डाली रस वर्षा। नटवर निशब्द हैं वे भीगे कंबल की तरह, कोई अफरा तफरी नहीं, भाग दौड़ नहीं, हो गई हैं ओढ़ी हुई व्यस्तताएं, थम गई हैं व्यर्थ की हलचलें, डूब गई हैं वे अपनी ही लयबद्ध सांसों में, जिन्हें पहले बिल्कुल नहीं था पता कि उनका भी है सांसों से कोई रिश्ता। एकदम अप्रामाणिक अस्तित्व के साथ वे रेंगती और खटती थी चींटियों की तरह। कोई तुक समझ नहीं आता था उन्हें
अपने होने का। कोई मतलब नहीं लगता था दर्पण देखने का, और अपने भीतर भी कुछ नहीं मिलता था बाँचने को दुख के सिवा। मानस मानस की पीड़ा समेत बाण धर ली कनिष्ठा पर तुमने। पथराई आँखों के पर्दे हटे, तुम्हारे चमत्कार भरते रहे पत्थर पत्थर में प्राण। द्वार द्वार पर वसंत की सुगबुगाहट और हर दिल में प्रेम की पुलक। तुम नहीं होते कृष्ण तो अर्थ ही क्या रह जाता हमारे होने का। वाह वाह। एक पंक्ति इसमें और थी, वो आ नहीं पाई। कागज की बचत कर रहे हैं आप। हाँ, हम मतलब अर्थ ही क्या रह जाता हमारे होने का, हमारे जीने। कविता पूरी हो रही है। हाँ, पूरी कीजिए। अभी धार तो वैसे ही आपकी कोई कमी नहीं, धार में कोई कमी नहीं है। ये धार में तो हम कैसे आ सकते हैं? धार वैसे ही बहुत बढ़िया। धार तो बढ़ती रहती है ना, लेखनी की धार हमेशा। बहुत अच्छा। समय कितना है? समय की वो बात नहीं, खूब। एक छोटी सी कविता में सृष्टि को संबोधित। माँ, हवा तुम इतनी हल्की हो जाओ, इतनी शांत और सुखदाई। हवा तुम इतनी हल्की हो जाओ, इतनी शांत और सुखदाई कि आराम से उड़ सके अनाड़ी हाथों की पतंग। आज पतंग उड़ाने जा रहा है मेरा बच्चा। पानी तुम इतने मधुर हो जाओ, पानी तुम इतने मधुर हो जाओ, इतने सौम्य सावधान और दायित्व भरे कि तैर कर पार कर ले कोई भी नौसिखा। आज तैरने जा रहा है मेरा बच्चा। इसको फिर से पढ़ दो, ये अनाड़े हाथों की। अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया है। हवा तुम इतनी हल्की हो जाओ, इतनी शांत और सुखदाई कि आराम से उड़ सके अनाड़ी हाथों की पतंग। आज पतंग उड़ाने जा रहा है मेरा बच्चा। पानी तुम इतने मधुर हो जाओ, इतने सौम्य सावधान और दायित्व भरे कि तैर कर पार कर ले कोई भी नौसिखुआ। आज तैरने जा रहा है मेरा बच्चा। आग तुम अभयदान दो, आग तुम अभयदान दो, परवाह का भरोसा दो और हिफाजत का वादा करो। आज पटाखे छुड़ाने जा रहा है मेरा बच्चा। मिट्टी तुम पत्थर विहीन हो जाओ, मिट्टी तुम पत्थर विहीन हो जाओ और इतनी कोमल कि जैसे फूल। हाथ जोड़ती हूँ, एक और विनती सुन लो, उड़ाना मत धूल। आज कबड्डी खेलने जा रहा है मेरा बच्चा। आकाश तुम इतने वरदाई हो जाओ और ऐसे संरक्षक कि मैं चिंता विहीन रह सकूं धरती पर। आज पर तौलने जा रहा है मेरा बच्चा। बहुत मान। मैं 21-35 साल पुरानी कविता चाय पी लीजिए, चाय पी लीजिए। गीत मैं अब नहीं लिखती, मैंने 30-35 साल पहले गीत लिखे हैं, जितने लिखे हैं। ठीक है, ये भी अच्छा है, ये विधान बढ़िया है। क्योंकि गीत लिखते हुए मुझे अलगों लगता लाल है, धार इसमें है। हाँ बस गीत लिखते हुए मुझे लगता है मैं बहुत सीमित हो गई हूँ। एक गीत को लिखने में जाने कितने दिन लग जाते थे। फिर आया वसंत झूमता आया वसंत, झूम उठे दिग दिगंत। झूमता आया वसंत, झूम उठे दिग दिगंत। मधुरित को प्राण में उतार लो, उतार लो। डाल डाल पुष्पित है, डाल डाल पुष्पित है, पुष्प पुष्प सुरभित है। डाल डाल पुष्पित है, पुष्प पुष्प सुरभित है।
सुरभि से श्वास को संवार लो, संवार लो। शीतल समीर बहा कानों में उसने कहा, शीतल समीर बहा कानों में उसने कहा, प्रियतम को अपने पुकार लो, पुकार लो। शुक पिक भी टेर रहे, शुक पिक भी टेर रहे, मृदु नैनों से हेर रहे। शुक पिक भी टेर रहे, मृदु नैनों से हेर रहे। कविता में इनका श्रृंगार लो, श्रृंगार लो। बेली वृक्ष आलिंगित, बेली वृक्ष आलिंगित, संकोच नहीं है किंचित। बेली वृक्ष आलिंगित, संकोच नहीं है किंचित। इनसे ही प्रणय कुछ उधार लो, उधार लो। ऋतुराज जब आया, ऋतुराज जब आया, जीव जगत हर्षाया। ऋतुराज जब आया, जीव जगत हर्षाया। प्रकृति का अनुपम प्यार लो, प्यार लो। झूमता आया वसंत, झूम उठे दिग दिगंत। मधुर ऋतु को प्राण में उतार लो, उतार लो। हमारी दीदी रश्मि जी